नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम सोनी, संपादक बाबाजी न्यूज़, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने एक कार्यक्रम चलाया था रूबरू, जिसमें छत्तीसगढ़ की अलग अलग महान विभूतियां जो महिला सशक्तिकरण को लेकर हमने कार्यक्रम चालू किया था, जिसका आपका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं, अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। सब जगह से बोला जा रहा है कि सिर्फ रायपुर छोड़ के आप बाहर भी निकलो और सब जगह से आप महिला सशक्तिकरण को जो आप कार्यक्रम चला रहे हो, इस पे भी मार्गदर्शन देते रहो। आज रायपुर की जिस विभूति से हम आपको मिला रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत शख्सियत है। कई सालों से समाज सेवा करते आ रही हैं, उम्र की कोई परवाह नहीं कर रही हैं। उनसे हम रूबरू मिलवाते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि उनको समाज सेवा कहाँ से और किस रूप में आई, जिनका नाम है शकुंतला लखवानी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद प्रेम भैया कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके चैनल में कुछ बोलें, और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ मैं बोलूँगी उससे आप सबको ही कुछ प्रेरणा भी लेंगे और कुछ समझेंगे भी। मैं श्रीमती शकुंतला लखवानी, स्वर्गीय डॉक्टर गोविंदराम लखवानी, कटरा तालाब से हूँ। आप उम्र के इस पड़ाव में रहने के बाद भी सेवा को सर्वप्रथम मानते हैं, तो ये सेवा करने का जो आपका जज्बा है, ये कब और कहाँ से आपको मिला? ये जज्बा मुझे मेरे पति से प्रेरणा मिली, क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी तब वो समाज सेवी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और उनके द्वारा ही मुझे ये प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि सेवा करने की कोई उम्र नहीं रहती है और जब तक हो तब तक सेवा करते रहो। ये उनके वचन मुझे आज भी याद है और इसीलिए मैं समाज से जुड़ी हूँ। कितने साल आपको हो गए हैं समाज से जुड़े हुए, सेवा करते हुए? लगभग मैं 2002 से 2002 से कर रही हूँ। किन लोगों के साथ आपने सेवा का कार्य चालू किया? कैसा आपको लगता है जब आप अपने घर परिवार से समय निकाल के समाज के उन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों के लिए अपना समय देते हैं, कैसा अभिभूत लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ है, अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो औरों के लिए जीते हैं उनका ही जीना कहलाता है। इसलिए मैं समाज सेवा में आती हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपने किन किन संस्थाओं के साथ में जुड़ के कार्य किए हैं? मैं यूँ तो पहले मेरे हस्बैंड के बाद से मैं कटरा तालाब पंचायत से जुड़ी हुई थी। बाद में मैं 2005 से बढ़ते कदम से जुड़ी। उसके बाद एक पहल और से जुड़ी। इवन मेरा सेवा पथ में भी योगदान था, और आज मैं सब संस्थाएं छोड़ के सिर्फ अपने हिसाब से काम कर रही हूँ और समाज सेवा करना चाहती हूँ, और जब तक हूँ करते रहूँगी। दोस्तों, सेवा करने के लिए सिर्फ जज्बे की जरूरत होती है, किसी संस्था की जरूरत नहीं पड़ती है। एक अकेला भी जब चलना चालू करता है तो कारवां उनके साथ बनता चला जाता है। यदि सेवा के साथ जुड़ते हुए कई संस्थाओं के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं कि संस्थाओं में, ये मैं नहीं कहता, ये लोग हमको बताते हैं कि व्यय जो धन आता है उसके बारे में जानकारियां नहीं बताई जाती हैं। ये कहाँ तक सच है? ये सही बात है कि पूरी जानकारियाँ नहीं मिलती हैं, और इसके चलते ही मैं पूरे समाज से ये हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि आप जो भी देते हो अच्छे से पक्के में दीजिए, क्योंकि मैं जो गलती कर चुकी हूँ वो मैं नहीं चाहती कि समाज के कोई और लोग भी ये गलती करें। इसलिए आप पक्के में दीजिए, कैश में मत दीजिए, और ये देखिए कि वो पैसा कहाँ और किस। ऐसी मेरी पूरे समाज से विनती है। जैसे कि जितने भी दानदाता होते हैं, किसी संस्थाओं को धन का देते हैं, गुप्त रूप से दान देते हैं, तो क्या ऐसी कोई कमेटी या ऐसे लोग ना होने चाहिए कि वो उन संस्थाओं से सवाल कर सकें कि आपके धन का उन जगहों पे उपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि गुप्त दान देना ही नहीं चाहिए। जो भी दान दो, पक्के में दो, खुलेआम दो, और सामने वाले से पूछो कि ये पैसे कहाँ और कब और क्यों लग रहे हैं। इस तरह से यदि समाज आगे जागरूक होगा तो समाज की भलाई ही होगी, बुराई नहीं होगी। इसलिए मैं सबसे यही विनती करूँगी कि आप लोग जो भी दो, दिल खोल के दान दो, लेकिन सोच समझ के पक्के में दो, और संस्थाओं के देने के पहले आप उनसे हिसाब भी लो।
ये मेरा आप सबसे आग्रह है। देखा जा रहा है कि हमारे रायपुर शहर में पहले एक या दो संस्थाएं होती थी, अब संस्थाओं की संस्थाएं, संस्थाओं से संस्थाएं होते जा रही हैं। घूम फिर के वही 10-20 चेहरे होते हैं जो सब जगह रहते हैं। तो अगर सेवा करनी ही है तो इतनी संस्थाओं की क्या जरूरत है? क्या मिल के सेवा नहीं हो सकती? अगर हमको सेवा ही करनी है तो किसी अलग से एक उसका टाइटल की क्या जरूरत है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरा विचार तो यही रहेगा कि हम सब मिल के अगर करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन यदि हम सिर्फ ये सोचें कि हमारा नाम होए और हमारा ही आगे आए और हमारी ही चले, तो ये बात गलत है। इसलिए मैं सभी संस्थाओं से कहूँगी कि मिल के काम करो और अच्छा करो, और जिसमें संस्था दुनिया का भी भला हो, किसी बाल बच्चे का भला हो। क्या आज तक किसी भी संस्था ने किसी बच्चे की पढ़ाई कराई? नहीं कराई। क्या किसी भी संस्था ने आगे आके किसी विधवा को घर दिया, अनाज दिया? नहीं दिया। तो ऐसी संस्थाएं किस काम की, जो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए बने? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये संस्थाएं सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, घर बार चलाने के लिए ही संस्था बनाते हैं। ऐसा मेरा विचार है। आगे आप लोग खुद समझदार हो, समझ सकते हो कि अपने को पक्के में ही दान देना है, कच्चे में नहीं देना है। शकुंतला जी का क्लियर कहना है कि संस्थाओं को आप दान दें, दिल खोल के दान दें, परंतु आय व्यय का ब्यौरा जरूर लें। किसी भी संस्था के ऊपर, किसी पर्टिकुलर आदमी के ऊपर इतना मोह न दिखाएं कि वो आपके नाम का, आपके काम का दुरुपयोग कर सके। हर संस्था से आप हिसाब मांगने के अधिकार रखते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको डोनेट कर रहे हैं। अगर वो आपको डायरेक्ट आपको नहीं देते तो कई माध्यम हैं, आप उनसे ले सकते हैं हिसाब किताब। यदि आप सिंधी समाज से बिलोंग करते हैं तो एक सिंधी समाज के लिए एक मेरी अर्ज थी कि क्या सिंधी समाज का अपना एक सैटेलाइट चैनल होना चाहिए, जिसमें बच्चों के लिए सुबेरे कार्टून चैनल भी चल रहे हों या पोएम्स चल रही हों तो वो सिंधी में हो, गृहिणियों के लिए कुकिंग की क्लासेस चल रही हों वो भी सिंधी में पूरी चल रही हों, बुजुर्गों के लिए साधु संतों के हमारे जो वचन हो वो चलते हों, लाइव जितने भी हमारे गुरुओं के आश्रम हैं वहाँ से लाइव उनको दिखाया जाए। क्या विचार हैं आपके बारे इनके बारे? बात है प्रेम भैया कि अगर ऐसा होता है तो मैं तो कहूँगी कि अपना सिंधी समाज जिंदा रहेगा। अन्यथा तो ऐसा हो रहा है कि कोई भी हिंदी में, घर में भी हिंदी में बात कर रहे हैं तो बुजुर्गों के साथ भी हिंदी में बात कर रहे हैं। अगर चैनल होता है तो उसमें अपने बुजुर्गों को सत्संग सुनने को मिलेगा, गृहिणियों को कुछ सीखने को मिलेगा, और बच्चे कार्टून जो देखते हैं वो भी अपने चाह से देखेंगे और घर में भी बहुत अच्छे से सिंधी में ही बात करेंगे। इन सब चीज़ों के बाद एक सवाल कई लोगों ने मुझसे किया है कि आप खुद सिंधी समाज के हैं और सिंधी समाज के लोगों से पूछते हैं, पर सवाल आपका हिंदी में होता है। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा चैनल देखने वाले सिर्फ सिंधी समाज के लोग नहीं हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, वरन यहाँ से भी बाहर हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो लोग देख रहे हैं। सब लोगों तक हमारी बातें पहुँचे, इसलिए हमको इंटरव्यू हिंदी में करना पड़ता है और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी हमारा उद्देश्य है कि हम घर में भी सिंधी में बात करते हैं, अपने बच्चों से भी सिंधी में बात करते हैं। अपनी बोली, जिसको बोला जाता है कि सिंधी बोली मिठड़ी बोली, इससे मीठी कोई बोली नहीं होती। तो हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा मान सम्मान करते हैं अपनी भाषा का। और जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ में रह के हम छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत प्यार से बोलते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के खुद के जो 30 त्योहार हैं, जैसे कल कमरछठ था तो हमारी माताएं बहनें भी कमरछठ में पूजा की और बहुत अच्छे से पूजा की। हमको छत्तीसगढ़ के पूरे त्योहार बहुत अच्छे से मनाने आते हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत प्यारी भाषा है, बहुत अच्छे से बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इससे अच्छा तो कोई शब्द भी नहीं है। आने वाले समय में हम आपको और विभूतियों से मिलाएंगे जो छत्तीसगढ़ में मातृशक्ति को लेके नए नए कार्य कर रहे हैं और सब लोगों को प्रेरणा देते हैं। आज जैसे दीदी इस उम्र के पड़ाव में भी कई लोगों की प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। इनको देख के हमारे सिंधी समाज की कई महिलाएं जो सिर्फ ये बोलती है कि हमारे पास घर में समय नहीं होता, पर दीदी की सेवा देख के उनको भी लगता है कि घर के समय को हम संतुलित करके दिन में आधा घंटा और 1 घंटा निकाल के हम भी सेवा कर सकते हैं। तो आइए हम सेवा से जुड़ें
और अपने समाज को, अपने छत्तीसगढ़ को, अपने भारत को बहुत आगे तक लेके जाएं, ताकि विश्व में हमारे पूरे भारत का नाम हो सके। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। एक बात मैं और कहना चाहूंगी समाज से कि जैसे कि मैं अब सब संस्थाएं छोड़ चुकी हूँ, इसलिए किसी भी जगह पे मेरा नाम अगर यूज होता है तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि आप वहाँ पे मेरे नाम को देख के आप कुछ भी ना करें और अपने हिसाब से जो करना है सो करें। धन्यवाद।